तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी बच्चों का संस्कार लर्निंग के जंक्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप लोगों का सौरभ सर, और आज मैं आप लोगों के समक्ष जो है वो साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो लेकर आ चुका हूँ। यह क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, अलग अलग एग्जाम्स में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इसलिए सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा और याद करने का प्रयास करना आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और सभी बच्चे कमेंट में जो है उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? पूछा ये गया है आपसे, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। आपको पता है एलर्जी, जब भी डस्ट पार्टिकल या हमें बीमारी जैसा अनुभव होता है, हमारा जो शरीर है वो एलर्जी उत्पन्न करके जो है यह बताता है कि आप में कोई पार्टिकल्स जो है वो डस्ट पार्टिकल्स है या कोई बैक्टीरिया है या किसी भी प्रकार का जो है पैथोजेंस जो है वो एंटर कर चुका है और आप जो है इनडायरेक्टली बीमार हो चुके हैं। तो वह एलर्जी के रूप में उत्पन्न करके बताता है वो। तो वही एलर्जी को कौन उत्पन्न करता है, कौन सा डब्ल्यूबीसी करता है, आपको ये बताना है कौन सा डब्ल्यूबीसी करता है। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो भी 5 प्रकार का होता है ना। तो बताइए कौन सा डब्ल्यूबीसी? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। फटाफट से बताइए क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर? बेसोफिल होगा, न्यूट्रोफिल होगा, मोनोसाइट होगा, लिम्फोसाइट होगा। सभी बच्चे कमेंट में उत्तर देंगे। जो बच्चे यहाँ पर, जो भी मित्र जो हैं यहाँ पर बेसोफिल कह रहे हैं, उन बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे यहाँ पर बेसोफिल कह रहे हैं उन बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा ये जा रहा है क्वेश्चन में कि जीवाणु, जीवाणु आप समझते हैं ना, बैक्टीरिया। कहा यह जा रहा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? बैक्टीरिया से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? तो आपको ये बात पता है कि अलग अलग बीमारी जो बैक्टीरिया से होता है ना। जैसे अगर हम टीबी की भी बात करें, ट्यूबरक्लोसिस की भी बारे में बात करें, तो ये टीबी किससे होता है? तो आप कहोगे सर बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो यह जो टीबी है यह होता है, तो इसके विरुद्ध कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करेगा? हाँ या ना, यानी कि कौन सा डब्ल्यूबीसी जो है हमें प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट से बताइए। बेसोफिल होगा, न्यूट्रोफिल होगा, मोनोसाइट होगा या लिम्फोसाइट होगा? कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा? सभी बच्चे यहाँ पर उत्तर देते हुए नजर आएंगे मुझे, और सभी बच्चे कमेंट करिए जरा एक बार। कमेंट में आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या उत्तर होगा? देखिए जो बच्चे यहाँ पर न्यूट्रोफिल कह रहे हैं उन बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, जो बैक्टीरिया से हमें प्रतिरोधक क्षमता जो प्रदान करता है वो न्यूट्रोफिल करता है। बैक्टीरिया से जितने भी रोग होते हैं वो सभी के सभी रोगों से हमें जो रक्षा करने का कार्य करता है वो न्यूट्रोफिल करता है। और न्यूट्रोफिल क्या है? तो न्यूट्रोफिल एक डब्ल्यूबीसी का भाग होता है। ठीक है, एक पार्ट है उसका, एक प्रकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो हमने बैक्टीरिया देख लिया। अब बताइए कि अगर आपके शरीर में प्रोटोजोआ एंटर कर जाता है या विषाणु यानी कि वायरस एंटर कर जाता है, तो इससे निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करेगा? इयोसिनोफिल करेगा, न्यूट्रोफिल करेगा, मोनोसाइट करेगा या लिम्फोसाइट करेगा? बताइए जरा, सभी बच्चे बताएंगे क्या करेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो भी बच्चे इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, न्यूट्रोफिल कह रहे हैं, उन बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ और वायरस, जितने भी वायरस हैं या प्रोटोजोआ है, उससे जो रक्षा प्रदान करता है वो कौन सा डब्ल्यूबीसी करता है? तो न्यूट्रोफिल करता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जरा ध्यान से पढ़िए। कह रहा है मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? आपको ये बात पता है कि जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो पूछा ये गया है कि जो डब्ल्यूबीसी की अगर कमी हो गई रक्त में, तो कौन, उसे हम क्या कहते हैं? बेसिकली डब्ल्यूबीसी की अगर कमी हो गई तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोपीनिया कहेंगे, ल्यूकीमिया कहेंगे, थ्रोम्बोसिस कहेंगे या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा बताइए। ल्यूकोपीनिया होगा, ल्यूकीमिया होगा, थ्रोम्बोसिस होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो आपको एक बात पता है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, ल्यूकोपीनिया। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जिस भी वर्ड के साथ पीनिया वर्ड जुड़ा होता है, ठीक है, पीनिया जो वर्ड होता है यह किसको दर्शाता है? डेफिशिएंसी को दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। ठीक है,
और क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं। तो पीनिया, पीनिया किसको दर्शाता है, कमी को, हाँ है ना। तो ए विल बी द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं। जब मनुष्य के रक्त में जब डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे। डब्ल्यूबीसी की कमी को तो हम ल्यूकोपीनिया कह चुके हैं, लेकिन जब बढ़ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए। ल्यूकेमिया होगा, ल्यूकोपीनिया होगा, थ्रोम्बोसिस होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा बताइए। तो जो भी मित्रगण हमारे ल्यूकीमिया कह रहे हैं उन बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है। तो आपको बताना है जो मनुष्य का रक्त होता है जिसमें डब्ल्यूबीसी की अगर मात्रा बढ़ गई तो उसे हम किस नाम से जानेंगे। ब्लड कैंसर उसे हम कह सकते हैं, एड्स कहेंगे, रतौंधी कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी डब्ल्यूबीसी बढ़ता है रक्त में तो उसे हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। उसे हम किससे जानते हैं, ब्लड कैंसर से। देखिए डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करना है, यानी कि जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स जो हैं, ये अनवांटेड जो चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी में एंटर करता है उसको मारने का कार्य करता है। तो होता क्या है एक्चुअली, जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो यह अपने ही ब्लड के भाग को खाने लगता है, अपने ही ब्लड के पार्ट्स को खाने लगता है। जैसे प्लेटलेट्स हो गए, आरबीसी है, उसी को खाने लगेगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। जो प्लेटलेट्स है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। एरिथ्रोसाइट होगा, ल्यूकोसाइट होगा, थ्रोम्बोसाइट होगा, या नन होगा। बताइए, एरिथ्रोसाइट होगा, ल्यूकोसाइट होगा, थ्रोम्बोसाइट होगा, या नन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है एरिथ्रोसाइट जो है यह तो आरबीसी का रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है। जो ल्यूकोसाइट होता है यह तो डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम होता है ना। तो बचा कौन, थ्रोम्बोसाइट। यह किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है, किसका होता है, यह प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है जी, तो सी विल बी द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसको याद रखिएगा, थ्रोम्बोसाइट जो है प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8th प्रश्न की ओर। चलिए बताइए, प्लेटलेट्स का जो निर्माण है वो कहाँ से होता है। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो से होता है। ठीक है, हृदय से होगा, या इनमें से कोई नहीं, या लीवर से होगा। किससे होगा बताइए। प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो कहाँ से होगा, अस्थि मज्जा से होगा, हृदय से होगा, इनमें से कोई नहीं, या लीवर। तो आपको पता है जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ से होगा, अस्थि मज्जा से होगा, बोन मैरो से। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताना है आपको प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। बताइए प्लेटलेट्स जो है वो कितने दिन तक जीवित रहता है, यानी कि जीवन काल कितना होता है। 120 दिन, 50 दिन, 8 से 10 दिन, या नन। एक्चुअली किताबों में देखोगे ना तो आपको 7 दिन लिखा मिलेगा, है ना। लेकिन 8 से 10 दिन भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जो नज़दीक वाला होता है वही बताना होता है। आपको अगर सर 7 लिखा है किताब में तो 8 से 10 कैसे सही होगा। तो अब देखोगे किताब में 60 लिखा है लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर 8 से 10 है, तो 7 के नज़दीक कौन है, 120 7 के नज़दीक है या 50 है। तो आपको अगर सर 7 के जो नज़दीक है वो 8 से 10 है, यानी कि सी ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्लेटलेट्स की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है। जब प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाएगा तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिक, हेपरिन, प्लेटलेट्स, या नन। बताइए फटाफट से बताइए किस नाम से हम उसे क्या कहेंगे जब बढ़ जाएगा तो। बताइए फटाफट से जरा एक बार, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या होगा।
चलिए मैं बताता हूँ क्या होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिक जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए 11वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो देंगे सभी बच्चे। पूछा ये जा रहा है निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही है। आपको संख्या के हिसाब से कौन सा सही है, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है ब्लड में, फिर उससे कम। तो बताइए कौन सा ग्रुप सही है। सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा जो है सेल हमारे शरीर में है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी है, कौन सा ग्रुप सही होगा इसमें। समय ले थोड़ा सा और आंसर दें, बताइए। देखिए ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछ देता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन। हमारे शरीर में आरबीसी सबसे ज़्यादा है, उससे कम प्लेटलेट्स हैं और उससे कम डब्ल्यूबीसी है। यानी कि शरीर में सबसे कम जो है वो डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। ठीक है, उससे ज़्यादा प्लेटलेट्स होगा और प्लेटलेट्स से ज़्यादा आरबीसी होगा। यानी कि मोटे तौर पर अगर बात करें तो आरबीसी सबसे ज़्यादा है और सबसे कम डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, यानी कि पूछ रहा संख्या के हिसाब से ना, तो यह संख्या अरे ठीक ऑर्डर में बैठाया गया है कि आरबीसी सबसे ज़्यादा है, उससे कम प्लेटलेट्स, उससे कम डब्ल्यूबीसी, यानी कि बी उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 12वां नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे। निम्न में से आकार के हिसाब से सही आकार बताना है कि जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है ब्लड में, तो आकार के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा है, उससे छोटा बताना है जी आपको। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए, देखिए ध्यान से सुनिएगा। क्या इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा कौन सा, डी ऑप्शन है नहीं, नन है डी ऑप्शन। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका सी होगा। क्यों, क्योंकि सबसे जो बड़ा सेल होता है यह क्या कौन सा होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। उससे छोटा आरबीसी होता है। उससे छोटा कौन सा होता है, प्लेटलेट्स जो है वो सबसे छोटा सेल होता है। ठीक है, तो सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। बताना है मानव रक्त में सबसे ज़्यादा मानव रक्त में, यहाँ पर आएगा, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है। मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है। तो आपको सर अभी तो बताया आपने, सबसे ज़्यादा जो है वो आरबीसी की संख्या है। ठीक है, उससे कम प्लेटलेट्स, उससे कम डब्ल्यूबीसी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए 13 नंबर की 12 नंबर, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका। ठीक है, ये देख लिए हैं। बताइए मानव शरीर में सबसे कम रक्त होना चाहिए, यहाँ पर शरीर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मानव रक्त, बताइए मानव रक्त, मानव, यहाँ पर रक्त करिए क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है, तो सबसे कम जो है वो डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट जरूर करिएगा कि जी सर दिक्कत है, परेशानी है। और जिस भी बच्चे को जिस भी साइंस के पोर्शन से क्वेश्चन की उम्मीद है कि सर हमें इस पोर्शन को करवा दीजिए, तो उस पोर्शन को करवा दिया जाएगा। चलिए बताइए मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, आरबीसी। सेम क्वेश्चन है क्या, 13वां नंबर यही क्वेश्चन था क्या, क्या रिपीट हो गया। नहीं, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला था वो। चलो ये क्वेश्चन, मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ा जो है वो डब्ल्यूबीसी होता है, हाँ है ना। बताइए कॉकरोच का रंग कैसा होता है। कॉकरोच का जो रंग है वह कैसा होता है। कॉकरोच का जो रंग होता है, कॉकरोच का जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो आपको पता है जो कॉकरोच का जो रंग होता है, कॉकरोच का रंग नहीं, कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है। आपको बेसिकली जो है वो रक्त का रंग बताना है। कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है, यह कैसा होता है, तो यह सफ़ेद होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि कॉकरोच का जो रक्त का रंग है वो सफ़ेद किस कारण से होता है। ऐसा कौन सा कारण है जिससे यह सफ़ेद होता है। हीमोग्लोबिन से होता है, हेमोलिम्फ से होता है, थ्रोम्बोसिस से होता है, किससे होता है, बताइए।
तो इसका जो सही उत्तर है यह है हेमोलिम्फ से होता है। कैसा होता है यह? हेमोलिम्फ से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है? जो ऑक्टोपस होता है उसका रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होगा, नीला होगा, सफ़ेद होगा या काला होगा? तो जो ऑक्टोपस होता है उसका रक्त का रंग जो है वो कैसा होगा? नीला होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? जो रक्त होता है, हमारा रक्त जो है वो लाल होता है, किस कारण से रक्त जो है वो लाल होता है? तो आपको पता है यह हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, कैसा होता है हेमोग्लोबिन? और सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे हेमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल क्या है? बताइए, सेंट्रल मेटल जो है क्या है? एग्जाम में बड़ा पूछता है हेमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। रक्त के थक के यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जमाने वाले मुख्य प्रोटीन कौन सी? आपको पता है जो रक्त का जो थक्का होता है वह प्लेटलेट्स के जो प्रोटीन्स होते हैं वही जमाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से जमाते हैं भाई जी? बताइए। थ्रोम्बिन होगा, फाइब्रिन होगा, फाइब्रोनिजिन होगा या नन होगा? आप कहोगे सर एक बात बताओ, ये तीनों पार्टिसिपेट करता है। तीनों पार्टिसिपेट करता है नो डाउट, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट जो सही उत्तर माना जाता है एग्जाम के अकॉर्डिंग यह थ्रोम्बिन माना जाता है। हालांकि तीनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जब रक्त का थक्का बनता है, जब ब्लड क्लॉटिंग बनता है, तो ये तीनों जो है ना, तीनों का महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, तीनों आपस में रिएक्शन करके जो है ना ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है, लेकिन थ्रोम्बिन जो है यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको हम राइट उत्तर मानते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे जो है सभी बच्चों को क्वेश्चन जो है वो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग साइंस के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए लेते आएंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।